नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार पुनः आप सभी के सामने एक ज्ञानवर्धक और एक प्रेरणादायक कहानी लेकर हम हाजिर हुए हैं। चाहे मर जाना, पर ये 3 बातें स्त्रियों को कभी मत बताना। दर्शकों, आज की ये कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक एवं रोचक है। इस कहानी का मकसद है कि इन 3 बातों को अपनी औरत या फिर किसी भी स्त्री को ना बताएं। जो भी पुरुष इन 3 बातों को स्त्रियों को बता देता है तो वह पुरुष सदा के लिए ही गरीब रहता है, वो पुरुष सदा ही दुखी रहता है। तो दर्शकों, आज की ये हमारी कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। इसलिए हम सभी दर्शकों से ये आग्रह करते हैं कि आज की इस ज्ञानवर्धक कहानी को अपने मित्र बंधुओं तक अवश्य शेयर कीजिएगा, ताकि उनके लिए भी इस ज्ञानवर्धक कहानी का लाभ प्राप्त हो सके। और दर्शकों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे YouTube चैनल पर जब भी कोई रोचक कहानी अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दर्शकों, आइए आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज की इस प्यारी सी कहानी को शुरू करते हैं। दर्शकों, चाहे मर जाना, पर ये 3 बातें भूल कर भी स्त्री को मत बताना। दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक राम गोपाल नाम का व्यक्ति रहा करता था। राम गोपाल मन से बहुत ही भोला था और सीधा साधा था, और उस राम गोपाल ने अपने जीवन में कभी भी कोई पाप नहीं किया था। प्रिय श्रोताओं, राम गोपाल की जो पत्नी थी वो थोड़े भुलक्कड़ स्वभाव की थी, और राम गोपाल के 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। प्रिय दर्शकों, जो राम गोपाल था वह अपनी पत्नी से किसी भी प्रकार की कैसी भी बात को नहीं छुपाता था, और राम गोपाल जो था वह अपने घर में अकेला ही कमाने वाला था। प्रिय दर्शकों, जिस नगर में राम गोपाल रहा करता था उस नगर में सबसे ज़्यादा गरीब राम गोपाल ही था। उसके अलावा उस पूरे नगर में कोई भी गरीब नहीं था। प्रिय दर्शकों, हर कोई राम गोपाल की पत्नी और राम गोपाल का गरीब होने का कारण की वजह से उसका मजाक उड़ाया करते थे। प्रिय दर्शकों, राम गोपाल अपने ही गांव में जो बड़े बड़े सेठ थे उनके यहाँ पर नौकरी किया करता था। उनकी गायों को चराता था, उनकी भैंसों को चराता था, और इसी प्रकार से राम गोपाल के घर का खर्चा चल रहा था। उसी से उसे 2 टाइम की रोटी मिल रही थी। परंतु दर्शकों, एक दिन की बात है, किसी कारणवश राम गोपाल जिस सेठ के यहाँ पर काम किया करता था वह सेठ राम गोपाल को बुलाता है और राम गोपाल से कहता है, राम गोपाल, अब तुम्हारे लिए कल से हमारे यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने तुम्हारे अलावा किसी दूसरे को काम पे रख लिया है, जिसकी वजह से अब हम तुम्हारे लिए नहीं रख पाएंगे, और जो तुम्हारी पिछले महीने की पगार है तुम उसे ले जा सकते हो और यहाँ से जा सकते हो। प्रिय श्रोताओं, उसके बाद में राम गोपाल जिस सेठ के यहाँ पर काम किया करता था उस दिन उस सेठ से वह अपने पिछले महीने की पगार लेकर अपने घर आ जाता है। राम गोपाल बहुत ही दुखी होता है, और घर आकर राम गोपाल जैसे ही अपनी पत्नी को पैसे देता है तो राम गोपाल की पत्नी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती है। परंतु उसके बाद में जब राम गोपाल अपनी उस भुलक्कड़ पत्नी को बताता है कि अब मेरी नौकरी छूट चुकी है, अब कल के बाद मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तो दर्शकों, उस दिन के बाद में राम गोपाल कहीं नहीं जाता है, अपने घर में ही रहता है, क्योंकि राम गोपाल के पास में अब कोई भी काम नहीं बचा था। उसके बाद में देखते ही देखते कई दिन व्यतीत हो गए, परंतु राम गोपाल को कोई भी काम नहीं मिल रहा था, और घर में रखे हुए जो पैसे थे जो उसको उसके सेठ ने दिए थे वो पैसे भी धीरे धीरे खर्च हो रहे थे। उसके बाद में राम गोपाल इस बात को सोचने लगता है कि अब हमारे घर का चाल चलन कैसे चलेगा। हमारे घर में कमाने वाला मैं केवल अकेला हूँ, और मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना इस तरीक़ा से तो हम तो भूखे मर जाएंगे। दोस्तों, इसी प्रकार देखते ही देखते कई दिन व्यतीत हो गए, और फिर एक ऐसा समय आ जाता है जब राम गोपाल के घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचता है। फिर राम गोपाल बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, और फिर मन ही मन अपने आप को कोसने लगता है। और फिर एक दिन की रात को राम गोपाल को अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ में भूखा ही सोना पड़ता है। और फिर जैसे ही दूसरे दिन सवेरा हुआ तो राम गोपाल अपने घर से थोड़ी दूर एक जंगल में जाता है। उस जंगल में वह लकड़ी काटने के लिए जाता है,
तो राम गोपाल जैसे ही जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाता है तो राम गोपाल को एक संत दिखाई देते हैं। जैसे ही राम गोपाल को संत दिखाई देते हैं तो राम गोपाल संत के पास में जाता है और फिर वह संत राम गोपाल को देख करके अपनी आंखें खोल लेते हैं। दर्शकों, राम गोपाल उस विद्वान संत को प्रणाम करता है और प्रणाम करने के बाद में उनके पैरों में गिर जाता है और कहता है कि हे पितामह, हे गुरुदेव, मेरे घर में खाने पीने के लिए दाना पानी नहीं है, मेरे बीवी और बच्चे भूखे मर रहे हैं। कृपया करके आप मुझे कोई ऐसा सुझाव दें जिससे कि मेरा घर ठीक तरीक़ा से चल सके। दर्शकों, इस प्रकार विनती करने के बाद में वो संत राम गोपाल की ओर देखते हैं और वह संत राम गोपाल की तरफ देख करके इस बात का अनुमान लगाता है कि यह व्यक्ति बहुत सज्जन है, इसने अपनी ज़िंदगी में कोई पाप नहीं किया होगा और बहुत ही सीधा साधा स्वभाव का है। उसके उस स्वभाव को देखकर वह विद्वान साधु राम गोपाल से कहते हैं, हे पुत्र, मैं तुम्हारे लिए आज एक ऐसे पेड़ के बारे में बताने वाला हूँ। यदि तुम उस पेड़ के नज़दीक जाकर उस पेड़ से तुम जो भी मांगोगे तो वो पेड़ तुम्हारे लिए ला करके दे देगा और उस पेड़ का एक छोटा सा भी भाग, एक छोटी सी भी लकड़ी तुम तोड़ लेते हो या काट लेते हो तो वह लकड़ी सोने में बदल जाएगी और इस तरीक़ा से तुम अपने घर को चला सकते हो, अपने घर की गरीबी को दूर कर सकते हो। मगर दर्शकों, संत राम गोपाल को इस बात को भी कहते हैं, यदि तुमने इस बात को किसी अन्य पुरुष या किसी औरत को बताया तो उसी दिन के बाद में यह पेड़ तुम्हारे लिए किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु नहीं देगा, तुम्हारे लिए सब कुछ देना बंद कर देगा। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में राम गोपाल तो बहुत भोला था, बिल्कुल सीधा साधा था और राम गोपाल उन साधु के द्वारा बताए गए पेड़ के पास में जाता है और पेड़ के नज़दीक जाकर राम गोपाल को सबसे पहले अपनी बीवी और अपने बच्चों की याद आ गई और फिर राम गोपाल सबसे पहले उस पेड़ से, उस वृक्ष से एक बोरी चावल मांगता है। जैसे ही राम गोपाल उस वृक्ष से एक बोरी चावल मांगता है तो झट से न जाने कहां से एक बोरी चावल राम गोपाल के सामने आ जाते हैं। फिर राम गोपाल उस एक बोरी चावल को अपने घर में ले जाता है और फिर घर जाकर अपने बीवी और बच्चों को चावल बनाकर खिलाता है और वो सभी भर पेट भोजन करते हैं। प्रिय दर्शकों, उस दिन राम गोपाल ने अपनी पत्नी को ये सब नहीं बताया था कि मैं ये चावल कहाँ से लाया हूँ, परंतु फिर राम गोपाल जब दूसरे दिन उस वृक्ष के पास जाता है तो राम गोपाल उस वृक्ष से 5 सोने की मुद्राएं मांग लेता है और जैसे ही राम गोपाल मांगता है तो वह वृक्ष झट से 5 सोने की मुद्रा दे देता है और राम गोपाल 5 सोने के सिक्के पाकर खुश हो जाता है और अपने घर को आ जाता है। घर आकर राम गोपाल अपनी पत्नी को 5 सोने के सिक्के देता है तो राम गोपाल की पत्नी बहुत खुश होती है और उसके बाद में राम गोपाल अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है, क्योंकि राम गोपाल की पत्नी ने जैसे ही राम गोपाल के हाथ में 5 सोने के सिक्के देखे तो वह राम गोपाल से पूछने लगी कि आखिर तुम ये कहाँ से लाए हो। तो राम गोपाल अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है। दर्शकों, उसके बाद में राम गोपाल अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं छुपाता है, मगर राम गोपाल को इस बात का भी पता था कि उसकी पत्नी भुलक्कड़ स्वभाव की है। वह सारी बातें अपने पड़ोसियों को बता देती है। जो भी बात वह अपनी पत्नी के लिए बताता वो पड़ोसियों को बता देती थी। उस दिन उस बात को भूल करके राम गोपाल अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में देखते ही देखते कई दिन व्यतीत होते रहे। राम गोपाल प्रतिदिन उस वृक्ष से 5 सोने के सिक्के मांग कर लाने लगा और फिर एक दिन की बात है जब राम गोपाल अंत में उस वृक्ष से हजारों सोने के सिक्के मांग लेता है और जैसे ही राम गोपाल मांगता है तो झट से एक बोरी भरकर राम गोपाल के सामने सोने के सिक्के आ जाते हैं। तो राम गोपाल उन सोने के सिक्के की बोरी को अपने बैल की पीठ पर रखकर अपने घर ले जाता है। दर्शकों, वह सोने के सिक्के पाकर और उस विद्वान संत का आशीर्वाद पाकर राम गोपाल देखते ही देखते बहुत बड़ा धनवान हो गया। राम गोपाल के पास में बहुत सारा धन हो गया। राम गोपाल जिस सेठ के यहाँ पर नौकरी किया करता था उस सेठ से भी ज़्यादा तरक्की राम गोपाल ने कर ली और राम गोपाल उन सेठ से भी ज़्यादा धनवान हो गया। दर्शकों, यह दृश्य देखकर राम गोपाल के गांव वाले एकदम से तंग रह गए और वे सोचने लगे
आखिर ये राम गोपाल इतना धनवान क्यों हो रहा है? दर्शकों, राम गोपाल से यदि कोई इस बात को पूछता कि तुम इतनी जल्दी धनवान क्यों हो रहे हो, तो राम गोपाल किसी को भी सच नहीं बताता था, क्योंकि राम गोपाल को उस विद्वान साधु ने किसी भी व्यक्ति को बताने के लिए मना किया था। परंतु वे लोग राम गोपाल को छोड़कर राम गोपाल की पत्नी से इस बात को पूछने लगी। तो दर्शकों, वो तो आपको पता ही है कि राम गोपाल की जो पत्नी थी वह भुलक्कड़ स्वभाव की थी। उसके पेट में कोई भी बात नहीं पचती थी। तो राम गोपाल की पत्नी सारी बातें उन गांव वालों को बता देती थी कि आखिर मेरे पति कहाँ से धन लाते हैं। तो राम गोपाल की पत्नी सारी बातें उन गांव वालों को बता देती है। और देखते ही देखते एक दिन राम गोपाल फिर से उस वृक्ष के पास में धन लेने के लिए जाता है। तो वह वृक्ष राम गोपाल को धन नहीं देता है। राम गोपाल कई बार उससे मांगता है, परंतु राम गोपाल के मांगने पर भी वह वृक्ष राम गोपाल को कुछ नहीं देता है। तो प्रिय दर्शकों, राम गोपाल उस दिन फिर से अपने घर जाता है और इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता है। और दूसरे दिन को जब राम गोपाल फिर से उस वृक्ष के पास में जाता है और राम गोपाल कई घंटों तक उस वृक्ष से मांगता रहा, मगर कुछ भी उसे प्राप्त नहीं होता है। फिर राम गोपाल निराश होकर वह सोचता हुआ अपने घर की ओर चला आता है। तो राम गोपाल अपने घर आकर अपनी पत्नी से कहता है, हे भाग्यवान, आज मैं वृक्ष के पास में जाकर के आया हूँ, मगर वृक्ष से आज मैंने जब धन मांगा तो वृक्ष ने मुझे कुछ नहीं दिया। कहीं तुमने किसी को उस वृक्ष के बारे में बता तो नहीं दिया? तो दर्शकों, राम गोपाल की पत्नी जो थी वह भुलक्कड़ स्वभाव की थी। वह अपने मन में किसी भी प्रकार की बात को नहीं छुपाती थी और इसमें कोई संदेह नहीं है। तो राम गोपाल की पत्नी राम गोपाल से कहती है कि हे पिया जी, जब मुझसे गांव वालों ने पूछा कि इतना सारा धन तुम्हारे पास में कहाँ से आ रहा है, तो मैंने उन सबको सच सच बता दिया। दर्शकों, अपनी पत्नी के मुख से ये बात सुनकर राम गोपाल समझ जाता है कि हो ना हो ये सारी करतूत मेरी बीवी की ही है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में राम गोपाल अपनी पत्नी को बहुत डांटता है और फिर इस तरीक़ा से दिन व्यतीत होते रहते हैं। कई दिन बीत जाते हैं। राम गोपाल के पास में जो धन था वह सारा धन खर्च होता जाता है और देखते ही देखते राम गोपाल फिर से अमीर से गरीब होने लगता है। रंक से रंक और भी रंक बन जाता है और देखते ही देखते राम गोपाल की फिर से वही स्थिति हो जाती है कि राम गोपाल के घर में खाने के लिए फिर से कोई दाना नहीं बचता है। एक दिन फिर से राम गोपाल और उसकी पत्नी और उसके बच्चे रात को भूखे सोते हैं। तो राम गोपाल अपनी पत्नी को कोसने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि हे भुलक्कड़, ये सब तेरी वजह से हो रहा है। यदि मैं तेरे लिए नहीं बताता तो आज हमारे लिए ये इतने बुरे दिन नहीं देखने पड़ते। इस प्रकार राम गोपाल अपनी पत्नी से कहता है। मगर दर्शकों, कहते हैं, अब पछताए का होई जब चिड़ियाँ चुंगई खेत। तो इस प्रकार राम गोपाल अपनी पत्नी से कहता है, मगर वह बहुत लेट हो चुका था। प्रिय दर्शकों, एक दिन राम गोपाल उन संत के लिए ढूंढने के लिए फिर से जंगल में जाता है, मगर राम गोपाल को वह विद्वान साधु पूरे वन में, पूरे जंगल में कहीं नहीं मिलते हैं। राम गोपाल को ढूंढते ढूंढते कई घंटे व्यतीत हो जाते हैं और फिर कई घंटे बाद राम गोपाल को वह संत नजर आते हैं। संत को मिलते ही वह राम गोपाल उन संत महाराज जी के चरणों में गिरकर रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि हे गुरुदेव, आखिर मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई है जिसकी वजह से आप हमसे रूठ गए हो। आप ही मेरे दाता हो, आप ही मेरे विधाता हो। हे विधाता, आप मेरी भूल को माफ़ करें, क्योंकि मेरी एक भूल के कारण आज मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं, मेरी औलाद भूखी सो रही है। इसलिए हे पितामह, आप मेरी सहायता करें। दर्शकों, उसके बाद में वह विद्वान साधु उस राम गोपाल से कहते हैं, हे राम गोपाल, यदि ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे लिए माफ़ करता हूँ, परंतु आज मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी बात बताने वाला हूँ और इसको गौर से सुनना। मेरी बात यह है, कभी भी जीवन में ये 3 बातें किसी भी पुरुष को, अपनी पत्नी को, अपनी स्त्रियों को नहीं बतानी चाहिए। जो पुरुष इन 3 बातों को अपनी पत्नी को बताता है वह पुरुष अपने जीवन में सदा के लिए गरीब रहता है, वह दुखी रहता है। दर्शकों, उसके बाद में वह विद्वान संत कहते हैं, हे राम गोपाल, यदि इन 3 बातों को आप अपने जीवन में उतार लेते हो तो फिर से तुम्हारे अच्छे दिन आ जाएंगे और फिर से तुम्हारे पास में ठीक उसी तरीक़ा से धन आने लगेगा जिस तरीक़ा से तुम्हारे पास में पहले था।
तो प्रिय दर्शकों, वह संत राम गोपाल को पहली बात बताने लगते हैं। सबसे पहली बात है, कभी भी किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी को अपनी कमाई का जरिया नहीं बताना चाहिए, क्योंकि यदि तुम अपनी पत्नी को, एक स्त्री को अपनी कमाई का जरिया बता देते हैं, अपनी कमाई के बारे में बता देते हैं, तो वह उस कमाए हुए धन को खर्च करने पर रोक लगा देती है, अर्थात उस धन को बिल्कुल भी खर्च नहीं करने देती है। और साथ ही तुम्हारी उस काम के जरिए को वह पूरे गांव में ढिंढोरा पीट देती है और अपनी बढ़ाई समझकर, अपनी तारीफ समझकर वह लोगों को बताती रहती है, जिसमें मानहानि एक पुरुष को ही होती है। दर्शकों, इस प्रकार से राम गोपाल की पत्नी ने गांव के अन्य लोगों को कमाई का जरिया बताया था। ठीक उसी प्रकार किसी भी पुरुष को अपनी कमाई का जरिया और अपनी कमाई के बारे में कभी भी किसी भी स्त्री को या फिर अपनी पत्नी को नहीं बतानी चाहिए। प्रिय दर्शकों, दूसरी बात कि किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि जो भी पुरुष अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी बताता है तो वह स्वयं ही फंस जाता है। क्योंकि यदि तुम अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी बताते हो तो वह बार बार आपकी उस कमजोरी को पकड़ लेगी वह, और आपसे अपना सारा काम करवाने लगेगी। उस कमजोरी को पकड़कर वह आपको दबाने लगेगी। यदि आप अपनी कमजोरी अपनी पत्नी को बता देते हैं तो आप अपने जीवन में हमेशा पछताते ही रहोगे। दर्शकों, इसलिए किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी नहीं बतानी चाहिए। तीसरी बात, किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी को अपने जीवन में हुए अपने अपमान के बारे में नहीं बताना चाहिए, अर्थात जो पुरुष अपनी पत्नी को अपने अपमान के बारे में बताते हैं तो वह पत्नी हर बात पर, छोटे छोटे झगड़ों पर आपके उस अपमान के बारे में बोलकर, उसका हवाला देकर आपको परेशान करेगी, आपको मजबूर करेगी और बार बार उस अपमान का हवाला देगी। क्योंकि स्त्रियां धर्म और कर्म से बंधी हुई होती हैं। खैर, इनके मन में इनकी अपनी इच्छाएं छुपी होती हैं और ये अपनी बातों को अन्य लोगों को नहीं बताते हैं, मगर स्त्रियां दूसरे की बातों को दूसरों को अवश्य बता देती हैं। इसलिए यदि आप अपने अपमान के बारे में अपनी स्त्री को बताते हैं, अपनी पत्नी को बताते हैं, तो इसमें आपकी 100% मानहानि होती है। प्रिय दर्शकों, ये 3 बातें एक पुरुष को कभी भी अपनी पत्नी को नहीं बतानी चाहिए। तो दर्शकों, ठीक इसी प्रकार वो विद्वान साधु राम गोपाल को ये 3 बातें बता देते हैं। राम गोपाल संत के द्वारा बताई गई इन 3 बातों पर अमल करता है और उसके बाद में अपने घर जाता है और घर जाकर इन 3 बातों पर अमल करने लगता है। प्रिय दर्शकों, फिर देखते ही देखते राम गोपाल के पुनः फिर से वही अच्छे दिन आ जाते हैं, मगर उसके बाद में वह राम गोपाल वह विद्वान संत के द्वारा कही गई इन 3 बातों को अमल करने लगता है और फिर अपनी पत्नी को ये 3 बातें नहीं बताता है, तो राम गोपाल फिर से रंग से राजा बन जाता है। तो दर्शकों, इस प्रकार ये 3 बातें हैं जो कभी भी अपनी पत्नी स्त्रियों को नहीं बतानी चाहिए। ये कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि आप हमारी आज की ये ज्ञानवर्धक कहानी, ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई होगी। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर और बेल आइकन को ऑन कर इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्र, परिवार एवं रिश्तेदारों में शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भक्तों के लिए राधे राधे।